बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दोस्तों, आज हम एंटोनिम्स सीखते हैं। और एंटोनिम्स सीखने के लिए इसमें दो चीज़ों की बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, और दो चीज़ें इनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जो बच्चे स्पेशली जिनको मीनिंग नहीं आती, उनको कोशिश कीजिए पहले तो उन जो अल्फाज हैं उनकी मीनिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे एंटोनिम्स आते हैं उसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो ऑप्शन ज़्यादातर उसमें सिनोनिम दे देते हैं ये लोग, और बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो उन जैसा लफ्ज़ देख के और उसी की माने लिख देता है। अगर ये दो चीज़ें में थोड़ा सा अगर आप इंटेलिजेंटली और थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे। अगर इन दो चीज़ों को आप ख्याल नहीं करेंगे तो तुक्का नहीं लगता इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब जो अल्फाज हमने चुने हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं बहुत सारे इम्तिहानात में, और लेट के इम्तिहानात में तो ये बहुत ज़्यादा आते हैं। जो लॉ एडमिशन टेस्ट है तो उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं और उनकी मीनिंग के साथ हम इनको देखते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ हमारे पास है वो हिपोक्रेटिकल। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि जो लोग दोगलेपन का शिकार होते हैं, बात एक करते हैं अमल दूसरा करते हैं, तो उसको कहते हैं हिपोक्रेटिकल। तो ये लफ्ज़ वैसे भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही कॉमन है। तो इसके इसके लिए जो अब आपके पास ये पॉजिटिव वर्ड है। देखें, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव अल्फाज का पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए आपके पास इसमें जो पॉजिटिव वर्ड है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसका जो वर्ड है वो फोर्थ राइट इज द एग्जैक्टली एंटोनिम ऑफ द हिपोक्रेटिक। और जो दूसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो ऑर्नेट। अब ये ऑर्नामेंट से निकला हुआ है। ये मतलब है कि एक ऐसी चीज जिसमें आप शो भी करते हैं और वो करते हैं। इसको हम आयराशी कह सकते हैं या शो पीस भी कह सकते हैं। अब माने यहाँ पे डिफरेंट आ सकती है, लेकिन मैंने कहा कि ये लफ्ज जो ड्राइव हुआ है वो ऑर्नामेंट से ड्राइव हुआ है, जिसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप शो करते हैं। वो स्पार्ट एंड जो का मतलब होता है कि जिसमें आप कोई चीज़ इस तरह की नुमाइश की जिसमें होती नहीं है, जिसमें आप इस तरह की चीज़ कुछ नहीं करते हैं, बड़ी ऑस्टेरिटी होती है उसमें। उसमें आप बहुत ही कंजूसी कर जाते हैं और इस तरह की चीज़ें आपके पास होती नहीं है। तो इसकी जो कमी होती है ये उसका एग्जैक्टली एंटोनिम है। तो ये मैंने आपसे कहा, तो आपको रूट वर्ड याद होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपके पास उसकी माने याद होनी चाहिए। अब हमारे पास जो तीसरा लफ्ज है वो फेनाटिकिज्म है। अब ये फेनाटिक किस्म के लोग कौन से होते हैं? ये ज्यादातर आपको पता होना चाहिए, ये जुनूनी किस्म के लोग होते हैं जो किसी को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर ये मजहबी जुनूनियत होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई, लेकिन वो किसी भी मजहब में कुछ लोग जुनूनी होते हैं। आपने अमेरिका में भी देखा होगा कि किसी बंदे को उसने अपने पैर तले दबो के उसको मार दिया। इंडिया में इस तरह केस होते हैं, और हमारे पास भी अभी कुछ दिन पहले एक श्रीलंकन बंदे को हमने जला के रख दिया। तो इस तरह के बंदों को कहते हैं फैनेटिक कहा जाता है। तो ये क्योंकि इसमें नाउन की बात की गई फेनोटिकिज्म, तो इसको आप जुनूनियत कहते हैं। ये भी बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, ये बच्चों को याद आना चाहिए। जो इंटरमीडिएट बच्चे हैं उनके लिए ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेनेटिकिज्म की जो माने है वो जुनूनियत, और इसको हम जो बिल्कुल इनडिफरेंस, जिसके पास कोई जज्बा नहीं हो, चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता हो, उसको वैसे भी हम कहते हैं कि यू आर वेरी इनडिफरेंस, मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा जज्बा नहीं है। तो ये इसका जो है एग्जैक्टली एंटोनिम है। अब उसके बाद हमारे पास वॉल्यूमनेस। वॉल्यूमनेस देखिए, ये वॉल्यूम से निकला हुआ है। ये रूट वर्ड आपको बहुत याद होना चाहिए। जब वॉल्यूम से निकला हुआ है तो वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत बड़ा, ज्यादा वॉल्यूमस, जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, तो बहुत ज्यादा हो। और इसका अब उलट देखना है। अब इसका उलट हमारे पास जो लफ्ज है डी, वो अनसबस्टेंशियल। सबस्टेंशियल वो होता है जिसमें कोई चीज हो, जिसमें कोई मवाद हो, कोई इस तरह की सीरियस बात हो, जिसमें कोई बात की गई हो या जिसमें कोई वॉल्यूम हो। लेकिन अनसबस्टेंशियल वो उसका बिल्कुल उलट है वॉल्यूमनेस का, क्योंकि वॉल्यूमनेस का मतलब है उसमें कोई चीज हो, और सबस्टेंशियल का मतलब है, अनसबस्टेंशियल का मतलब है कि उसमें कोई चीज नहीं हो। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज है
इंटरमाइनेबल। अब इंटरमाइनेबल ये जिसका कोई एंडलेस हो ना, जिसका किसी किस्म की कोई आपको एंड नजर नहीं है, एंडलेस बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं उसको आप इंटरमाइनेबल लफ्ज यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको ऐसा लफ्ज चुनना है जो लफ्ज आप समझते हैं कि थोड़ा सा जिसकी कोई लिमिट हो। तो आप इसके पास आपके पास बहुत अच्छा लफ्ज यहाँ है, वो है मॉडरेट। जो मॉडरेट होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, और मॉडरेट जो होता है वो उसके पास वो ऐसा ऐसी बात नहीं कर सकता, या ऐसी उसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ला मतनाही या एंडलेस। वो बड़ा मॉडरेट होता है। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेरियन। ये स्पेशली वर्ड यूज होता है तंज के लिए, किसी पे आप तंज करें तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद ये भी आपके पास देखें, मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि आपको पहले तो लफ्ज का जो है मीनिंग आनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए ये नेगेटिव लफ्ज है या पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका जो लफ्ज है वो एक्लैम। तो एक्लैम का मतलब है किसी की तारीफ कर देना, किसी के ज्यादा आप थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं तो उसको आप एक्लैम भी कह देते हैं। तो ये आपके पास इसका एग्जैक्ट। और उसके बाद आपके पास एंटीपैथी। अब एंटीपैथी का मतलब यही होता है कि आपकी किसी के साथ कोई अनबन हो, दुश्मनी हो, या कुछ इस तरह की चीज जिससे आपके रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं हो, आप इसको दुश्मनी भी कह सकते हैं। और उसके बाद आप फोननेस। फोननेस का मतलब यही होता है ना कि आप इसके फोन या आप इनके दोस्त हैं या आप इनके नजदीकी हैं। तो इसके लिए आपके पास जो पॉजिटिव वर्ड है वो फोननेस। अब एंटानेम का मतलब यही होता है कि अगर पॉजिटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव वर्ड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। जिसकी मंफी माना हो वो नेगेटिव होता है, और जिसकी अच्छी माना हो तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और उसके बाद केजुअल, ये इसको एंजॉय भी समटाइम का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अल्फाज दिए गए चापलूसी। अब चापलूसी जो है वो ये होता है कि आप किसी बंदे की बढ़ाई पेश कर रहे होते हैं, खामखा की जो है ना वो चापलूसी कर रहे होते हैं। तो इसका जो हमारे पास लफ्ज है वो है बी लिटिल। बी लिटिल मतलब वो चापलूसी बढ़ाना। बी लिटिल का मतलब है कि आप लिटिल से निकला हुआ है, उसको बी लिटिल करके उसका वर्ब बनाया गया है, कि मतलब है कि आप उसको उसको ज्यादा जो है उसको कम कर देना, उसकी वैल्यू को कम कर देना। तो बी लिटिल कर देना का मतलब यही होता है कि चापलूसी का बिल्कुल उलट होता है कि आप उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। तो ये इसका बिल्कुल हो गया है। और सेंश्योर। अब इसका मतलब है सेंश्योर करना, क्रिटिसिज्म। किसी पे आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या किसी को कंडेम कर रहे हैं। ये लफ्ज भी डाउन में बड़ा इस्तेमाल होता है कि किसी को आप कंडेम कर रहे हैं, सेंश्योर कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसका उलट हमने देखना है सैंक्शन, कबूल कर लेना या उसको बंद कर देना। तो इसको आप पाबंदी कर देना। तो इसको हम सैंक्शन, जो हमारे पास लफ्ज है ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है। और उसके बाद एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब ये होता है, ये नेगेटिव वर्ड है ना। अब एडल्ट्री आप देखें बहुत सारे अल्फाजों के लिए भी इस्तेमाल होती है। एडल्ट्री अयाशी के लिए इस्तेमाल होती है, जो अपने फैमिली के अलावा भी लोगों के पास जाना करना, इसको भी हम एडल्ट्री कहते हैं। इसके अलावा हम चीज़ों को जो मिक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें एक चीज़ प्योर होती है तो उसको हम मिक्स कर देते हैं, वो भी एडल्ट्री होती है किस्म की। तो इसका इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग, इसके जो एग्जैक्ट एंटीनोम जो हमारे पास दिया गया एंटोनिम वो है डिफेमेशन। और पैथोलॉजिकल, ये पैथोलॉजी से निकला गया है। जो पैथोलॉजिकल मतलब है कि इसमें कोई मर्ज हो, कोई बीमारी हो, ये इसमें पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये है वो है। तो इसको जो मर्जियाती आप इसको उर्दू में कह सकते हैं, इसमें कोई बीमारी हो तो पैथोलॉजिकल, ये पैथोलॉजिकल चीज है, तो इसका मतलब है इसमें कोई बीमारी की चीज है। अब ये तो जाहिर सी बात है एक नेगेटिव लफ्ज है, और इसका पॉजिटिव हमारे पास हेल्दी, जिसके पास कोई बीमारी वगैरह नहीं है। और उसके बाद डिटेच। अब ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिटेच का मतलब है किसी से कोई चीज अलग कर देना, डिटेच। और इसका आप अगर अल्फाज ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा पेक, बंद कर देना, उसको पेक कर देना। तो ये आपके पास बहुत ही आसान लफ्ज है और आप इसको समझ सकते हैं, अलग कर देना। और ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम। सिंक्रोनाइज्ड। अब बहुत सारी चीजें जो देखें आप कंप्यूटर भी इस्तेमाल आप करते होंगे, तो
उसमें भी आप बहुत सारे डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं और बहुत सारी चीजें जो सिंक्रोनाइज की थी वो मुताबिक पजीर, मतलब है कि उसमें कोई चीज आगे पीछे नहीं हो, बिल्कुल एक सीरीज में हो, तो सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसको लिंक किया जाता है। तो ये जो आपके पास एरोथमेटिक है, ये इसका मतलब है कि जिसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो, जिसका बिल्कुल उलट है। और उसके बाद हमारे पास है चियोटिक। चियोटिक मतलब है कि ये इसका मतलब भी तकरीबन सेम ही सेम है ना, मतलब है कि जो चीज ऑर्डर में नहीं हुई उसको आप चियोटिक कहते हैं। बहुत सारी चीजें ये चियोटिक आपके पास बहुत सारे चीजों पे भी इस्तेमाल होता है कि हमारे हालात भी बड़े चियोटिक हैं, अच्छे नहीं है, मतलब इतने ऑर्डर में नहीं है, तो इसको ऑर्डर में नहीं होना कहते हैं। और इसका उलट क्या होगा, ऑर्डरली। जो हमारे पास चीजें ऑर्डर हैं उसको आप ऑर्डरली कहेंगे। बोम्बास्टिक, अब बोम्बास्टिक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज जो मतलब है कि जिसमें कोई बड़ी बड़ी बात की गई हो, जिसमें बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, बोम्बास्टिक लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, तो उसको हम कहते हैं कि बस ऐसे ही शो करना जिसमें कोई चीज नहीं हो और जिसमें किस तरह की कोई सच्चाई नहीं हो, बोम्बास्टिक। और उसके लिए हमारे पास डी जो ऑप्शन है वो पोलाइट है, तो बहुत ही जो आराम से बात करता है, जिसमें बहुत सारे अल्फाज नहीं होते, तो वो इसका उलट पोलाइट। तो बोम्बास्टिक भी इनफैक्ट एक नेगेटिव लफ्ज। उसके बाद गैरिलस, गड़बड़। जो बंदा गड़बड़ करता है, कोई इश्यू क्रिएट करता है, तो उसको गैरिलस, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। और इसके पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो है साइलेंट, जो खामोश रहता है, उसको ये पॉजिटिव लफ्ज है, तो वो बंदा खामोश रहता है। तो इस तरह के अल्फाज हैं, याद होने चाहिए, ये बड़े कॉमनली यूज होते हैं, रिपीट हुए हैं बहुत सारे इम्तिहानों में, तो आप दोस्तों को ये याद करने चाहिए, स्पेशली वो दोस्त जो हमारे पास लेट का इम्तिहान दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव इम्तिहान दे रहे हैं, जिसमें आपके पास आईबीए हो गया और इसके अलावा एनटीएस हो गया, तो बहुत सारे जो इम्तिहान हमारे डिपार्टमेंटल के इम्तिहान आते, उसमें ये चीज़ बहुत सारी रिपीटेड हुई है। तो ये हमने चुन के जो बहुत ही रिपीटेड वर्ड है उनका एक जो हमने कलेक्शन किए वो आपको बता रहे हैं, तो इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा। एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है आप किसी चीज पे ऊपर जाना। एलिवेटेड आप ऐसे भी कहते हैं किसी जैसे मैं आपको एक आसान मिसाल दूं कि हाई कोर्ट में कोई जज है, उसको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं। सेशन कोर्ट में है तो उसको एलिवेट करके वो बुलंद किसी और जगह पे चला जाता है, तो उसको एलिवेट कर जाता है। वैसे भी किसी बुलंदी को भी आप एलिवेटेड कहते हैं। एलिवेशन बनाते हैं ना कहीं आप अपने घर का, तो वो आगे आपके सामने एक ऊपर वाली जगह पे एलिवेशन बनती है, उसको हम एलिवेटेड कहते हैं। तो इसके लिए हम सब टेरेनन, सब टेरेनन उसका छोटी चीज, जो जो चीज बहुत छोटी हो, नीचे हो, तो उसको सब टेरेनन इसका एग्जैक्ट। उसके बाद है रिड्यूडेंट, बेकार। तो ये इसको एंटोनिम हमारे पास जो अल्फाज दिए गए हैं, देखिए ये कभी कभी ऐसे ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिसकी माने आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सेम हो, लेकिन सेम नहीं है, ये एंटोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स में बहुत सारी ऐसी चीज आती है जो आप लगेंगे कि सेम है, लेकिन ये सेम नहीं होती। और ये इसकी जो मीनिंग है, इनकी जो एंटोनिम है वो इनसफिशिएंट। बेकार में बहुत सारी चीज भी होती है ना, तो जरूरी नहीं तो बेकार में आप थोड़ी सी चीज जो सफिशिएंट, तो बेकार में बहुत सारी चीजें आती है, तो इनसफिशिएंट जो हमारे काम की नहीं हो, लेकिन ये इनसफिशिएंट। और उसके बाद इनेन, इनेन का मतलब भी नेगेटिव वर्ड है, और जो जिसके पास सीरियसनेस नहीं हो उसको आप इनेन कह सकते हैं कि इनेन पर्सन, आप वो उसको बदतमीज भी कह सकते हैं। तो और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सीरियस। कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट किसको कहते हैं, इसमें देखें ये हमारे पास एक लफ्ज बहुत ही आसान मौजूद है, लेकिन समझना चाहिए जिसमें एतमाद हो। और कॉन्फिडेंट, एतमाद, तो इसके लिए आपके पास जो वर्ड है वो बी है, कंफ्यूज, जिसमें एतवार ही नहीं हो, कंफ्यूज लोग होते हैं ना, जिसमें कोई एतमाद नहीं होता। पार्टीजन, देखिए इम्पार्टीजन वो लोग होते हैं जिसमें कोई तासुब नहीं होता, लेकिन पार्टीजन वो होते हैं हमारी अपनी पार्टी की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते, वो सिर्फ मुत्तसिब लोग होते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। सबको इम्पार्टीजन वो होता है, जैसे कहते हैं इम्पार्टीजन जर्नलिस्ट, वो सब की बात करेगा, लेकिन जो पार्टीजन होगा वो जिसको उसकी अपनी पार्टी होगी उसके बारे में वो बात करेगा। इसका जो हमारे पास
एंटोनिम दिया गया है वो डिसइंटरेस्टेड, उसका कोई इस चीजों में दिलचस्पी नहीं होती। और डिसिमिनेट, अब डिसिमिनेट भी बहुत ही कॉमन वर्ड है और इस्तेमाल होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को डिसिमिनेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करते हैं और नोट्स को डिसिमिनेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हम सोसाइटी में पहुंचाने के लिए डिसिमिनेट, फैलाना, दूसरों चीज़ों पे देना, न्यूज़ को डिसिमिनेट कर देना। तो इस गैदर टुगेदर मतलब हमारे पास लफ्ज दिया गया हुआ है, चीज़ों को गैदर कर देना, सबको मिला देना, ये इसका बिल्कुल उलट है। और उसके बाद इंसुलर, इंसुलर अलग थलग हो जाना, मतलब है कि उसमें उल्ट लिखा हुआ है लेकिन ये अलग थलग इसकी माना है। और ये मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो, तो ये कॉस्मोपॉलिटन। अब कॉस्मोपॉलिटन सिटी क्यों कहा जाता है? जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारे शहर, बहुत सारे छोटे छोटे इलाके और बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। तो ये अलग थलग नहीं होते, मिले होते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसका उलट है। अब ये इसकी एक्चुअली मीनिंग तो ग्रेवन या ग्रेव से निकला हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि कब्र या संजीदा, बहुत ज्यादा सीरियस ग्रेव है। और इसके पास, हमारे पास बहुत ही अल्फाज आसान मौजूद है, उसको हम नॉन सीरियस कहेंगे। नॉन सीरियस इज द ग्रेवेंस एंटोनिम। और उसके बाद सेड्यूलिटी, सेड्यूलिटी का मतलब होता है लालची, ग्रेडी बंदा, जिसमें लालच हो ज्यादा। तो इसके लिए हमारे पास जो अल्फाज मौजूद है वो हमारे पास केयरलेसनेस, उसको परवाह नहीं है, पैसा आए नहीं आए कुछ उसको कोई परवाह नहीं, कोई ग्रीड वगैरह नहीं होती। और उसके बाद एक्रीमोनीज, एक्रीमोनीज का मतलब होता है शदीद, बहुत ज्यादा जो चीज सीरियस, शदीद, जिसमें शिद्दत हो, उसको हम कहेंगे एक्रीमोनीज। और इसके लिए हमारे पास जो सूथिंग, बहुत ज्यादा आरामदाह और ज्यादा अच्छी फीलिंग वाला, और ये इसका एंटोनिम है। बैरिन, अब बैरिन बहुत सारी चीजों पे इस्तेमाल होता है। बैरिन के लिए स्पेशली हमारा जो लफ्ज होता है वो बंजर, मतलब है कि अब थर की बात करें या अब हमारे पास जितने भी बंजर इलाके हैं, उसको कहा जाता है कि बैरिन, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती हो, तो उसको हम बैरिन कहते हैं। फर्टाइल का मतलब यही होता है कि जो जखेज हो, वो ये जरूरी नहीं जमीन, ये बहुत सारे लोगों के लिए भी कहा जाता है ये बैरिन है, ये फर्टाइल है। और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, उनके लिए भी आप फर्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्यादा जरखेज। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है बेहसी, जिसमें एक होता है आपके पास बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिसमें एम्पैथी होता है, लेकिन ये एपैथी है, ये भी उसका उलट है, जिसमें कोई बेहसी हो, जो बिल्कुल इंडिफरेंस वाली बात हो गई। और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा लफ्ज है बी में, लव, प्यार। ये आउटब्रेक, ये भी आपके पास वही जो चीज आउटब्रेक हो जाती है, बीमारी की आउटब्रेक हो जाती है या कोई इस तरह की चीज जो फैल जाती है, उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। और इसके हमारे पास बहुत अच्छा लफ्ज मौजूद है, कन्फाइंड। वो बिल्कुल जो कन्फाइंड होता है वो इतना फैलता नहीं है, वो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, कन्फाइंड किया जाता है। तो इसका हमारे पास एक लफ्ज मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट लफ्ज है वो इंडल्जेंट, इसका मतलब है दिल लगी करना, किसी के साथ दिल लगा लेना, किसी के साथ प्यार करना, किसी के साथ आपकी ज्यादा जो है अटैचमेंट हो जाती है। तो इसका जो वो ऐसा जो हमारे पास ये, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है तो अब इसका जो हमें नेगेटिव वर्ड लेना है, अप्रेसिव। अप्रेसिव का मतलब है कि वो दबा के रखता है, वो किसी के साथ दिल लगी नहीं करता। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जिसपे हमने 30 जो है एंटोनिम किए हैं। और आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। और हमारी कोशिश होगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स और एंटोनिम, सिनोनिम, ये स्पेशली लेट के हवाले से भी हैं, और बहुत सारे दूसरे जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सब के जो सिलेक्टेड और रिपीटेडली जो क्वेश्चन या जो ये एंटोनिम सिनोनिम आए हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं। इसको देखें, इसको पढ़ें, और हमें इसके लिए कमेंट भी करें। अगर कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आई वो आप हमें कहेंगे, हम आपको बताएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।